नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको 14 अप्रैल 2025 को सूर्य देव जो कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आपके जीवन पर क्या नया प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, सूर्य जो है आत्मा और आत्मविश्वास के जो कारक होते हैं, ऊर्जा के कारक होते हैं, यह सभी ग्रहों के राजा होते हैं। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके लिए सूर्य देव जो कि अभी तीसरे भाव में स्थित हैं, चौथे भाव में राशि परिवर्तन करके मेष राशि में चले जाएंगे। मेष राशि में सूर्य जो है उच्च के हो जाते हैं और ये सबसे अधिक शक्तिशाली भी हो जाते हैं। इस समय आपके नेतृत्व में, आपके कंट्रोलिंग पावर में आपको एक नए जो है आत्मबल से आप हो जाएंगे। आत्मबल आप में बहुत बढ़ जाएगा और आप नए कोई भी कार्य करने के लिए भी जो है प्रेरित होते रहेंगे। मित्रों, यह समय जो आ रहा है, आपको सूर्य जहाँ बैठता है, ये तो आपको पता ही है कि वहाँ पर रोशनी ही रोशनी कर देता है। और सूर्य की एक वो है कि हर महीने राशि परिवर्तन भी करते हैं। तो अब ये 14 अप्रैल को सूर्य मीन राशि में जो अभी तक हैं, जो कि आपके अभी तीसरे भाव में हैं, तीसरे भाव से निकलकर चौथे भाव में चले जाएंगे। यहाँ की मेष राशि होती है, ये मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे और आपको एक नया जो है इस समय में तेज आपके अंदर होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, आपके लिए यह सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। और मेरे जो मकर राशि वाले जो दर्शक हैं, इनके लिए सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो चौथे भाव में जो हो रहा है, इससे आपको माता का, घर का और वाहन का सुख भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाहन आपको प्राप्त होगा, संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। यह समय आपके जीवन में जो अभी तक अस्थिरता आप में आ रही थी, वो अस्थिरता अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी और आपको यह जो समय है, वो जो अभी तक आपको परेशानियां आ रही थी, वो सूर्य देव के मेष राशि में जाने के कारण आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां जो हैं वो बहुत ही बढ़ जाएंगी। मित्रों, घर परिवार में भी आपका ये जो सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है, इससे आपके माता के साथ में संबंधों में बहुत ही सुधार होता हुआ दिखाई देगा और आपको घरेलू जीवन पर भी आपके दृष्टिकोण जो है वो बहुत चेंज होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, चौथे घर को, जो चौथा घर होता है, इसका जो हम वैदिक नाम जो बोल दें, तो वैदिक नाम के हिसाब से चौथा घर बंधु भाव का होता है। इसमें आपको प्राकृतिक जो शासन ग्रह जो होते हैं चौथे ग्रह के, वो चंद्रमा होते हैं। चौथे ग्रह में सूर्य जो है वो बहुत ही आपको भावनात्मक शांति प्रदान करेंगे और आपको आराम के जीवन का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। आप अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने जो लिए खरीदते हुए दिखाई देंगे। इससे आपको जो आपके ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होगी, सुख सुविधाओं की भी आपको प्राप्ति होगी। मित्रों, अब आपके चौथे घर में जब सूर्य देव आ रहे हैं, तो आपको क्या आपके कैरियर पर, आपके स्वास्थ्य पर, पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। तो कैरियर के लिए आपका जो ये समय है 14 अप्रैल 2025 से, इसमें आपके सूर्य देव के चौथे भाव में आने के कारण आपके प्रमोशन के पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके ऑफिसर्स हैं, उनसे आपके संबंध जो है बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको आपके कार्यस्थल पर बहुत ही प्रशंसा प्राप्त होने के भी पूरे योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी की अगर आप तलाश में अभी तक लगे हुए हैं या आपके सरकारी नौकरी के कोई भी एग्ज़ाम आप पास करने में असफल हो रहे थे,
तो अब आपको सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम भी आप पास कर लेंगे और सरकारी नौकरी मिलने के पूरे पूरे योग आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा। माता के स्वास्थ्य में ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से आपको परेशान जो है जूझना पड़ सकता है। उनके हार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसे में आपको आपके जो माता के स्वास्थ्य हैं उसके लिए बहुत ही सावधान रहना होगा और सचेत भी रहना होगा। मित्रों, आपके लिए यह जो समय आ रहा है, पारिवारिक जीवन के हिसाब से आपके परिवार में जो भी निजी जीवन में पोषण संबंधी समस्याएं पूरी होती हुई दिखाई देंगी। सूर्य अगर आपके कमज़ोर हैं तो आपको असंतोष की भी प्राप्ति हो सकती है। तो आपके पारिवारिक जीवन में सूर्य जो कि अब मेष राशि में आ रहे हैं, जो आपके चौथे भाव में आ रहे हैं, इससे आपके ग्रहों में शांति आपको होगी। घर में आपके शांति का माहौल रहेगा और सुख सुविधाओं की आपके खरीदारी भी होती रहेगी। घर में रिनोवेशन का या कोई भी जो है नया आप इसमें कमरा या कोई भी ऐसी चीज़ आप घर में करवा सकते हैं जिससे कि आपको और भी सुख सुविधा में रहने के लिए प्रेरित होते रहें। मित्रों, इस समय आपको आपके भावनात्मक जुड़ाव भी पारिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका परिवार जो रिश्तेदारों से भी आपके जीवन में बहुत ही लगाव होता हुआ दिखाई देगा। रिश्तेदारों से आपके सामंजस्य बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से मेरे मित्रों, इस समय आप कोई भी अचल संपत्ति जैसे कि भूमि, भवन, मकान आदि में निवेश करने का आपको पूरा समय मिलेगा और इस समय अगर आप निवेश करेंगे तो आपको आगे चलकर लाभ होने के भी पूरे योग बन रहे हैं। मित्रों, अगर आपके कोई भी पैतृक संपत्ति के विवाद चल रहे थे या आपने कोई पहले भूमि, भवन या इसमें निवेश किया था और उसमें कोई भी किसी भी कारण से आपके कोई विवाद किसी से भी हो गया था, वो विवाद अब आपके हल होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, यह जो समय आपका आ रहा है, इस समय में आपके लिए जो मेरे मकर राशि वाले दर्शक हैं उनके लिए यह बहुत ही शुभ समय है। इस समय को अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव की स्थिति बहुत ही अच्छी है तो आपको इमीडिएटली आपको शुभ परिणाम आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव की स्थिति थोड़ा सा भी कमज़ोर है या सूर्य देव की स्थिति सही नहीं है तो आप कुछ ऐसे उपाय जो मैं बता रहा हूँ उन उपायों को अगर आप करेंगे तो सूर्य देव की स्थिति जो आपकी कुंडली में कमज़ोर है उसको बल मिलेगा और सूर्य जो है आपको आपके जो रुके हुए कार्य हैं या जो आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है वो आपको प्राप्त होती हुई भी दिखाई देगी। तो मित्रों, आपके लिए ये जो समय आ रहा है, ओम गृहणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार प्रतिदिन जाप करें और सूर्य को प्रतिदिन आप अर्घ्य दें। इसमें तांबे का एक लोटा लें और इसमें लोटे में जल, गुड़ और लाल फूल डालकर आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सूर्य को जब भी आप अर्घ्य दें तो एक ही चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब आप अर्घ्य दे रहे हैं तो अर्घ्य देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि पानी जो है वो ज़मीन पर गिरे तो उसमें आपके पाँव और ये कुछ भी नहीं पड़े, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप अर्घ्य देकर आपका हो जाता है तो उसी पानी से आप अपने सिर पर एक तिलक लगा लीजिए। इससे भी सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मित्रों, इस समय आपको माता की जितनी आप सेवा करेंगे उतना आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी। दान के हिसाब से अगर आप तांबे के किसी भी चीज़ का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। गेहूँ, गुड़ आदि का भी अगर आप दान करते हैं तो आपको यह जो सूर्य देव की कृपा है बहुत ही प्राप्त होती रहेगी। मित्रों, चौथा भाव जो होता है जिसमें अभी सूर्य देव 14 अप्रैल से आ जाएंगे तो आपके चौथा भाव आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ होता है। सूर्य का यहाँ गोचर होने से आपको आपके जीवन के अंदर, जीवन के भीतर के रहस्यों को, जो आपके अंदर छुपे हुए रहस्य हैं
उनको उजागर करने का भी मौका आपको मिलेगा और आपको इस समय में जो सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी, ये आपके लिए बहुत ही आगे चलकर भी आपको लाभ की प्राप्ति कराती रहेगी। मित्रों, इस समय आपके प्रमोशन के जो योग बन रहे हैं या व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो आपके व्यापार में भी प्रगति के अवसर आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे मित्रों, सूर्य देव की जो ये कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो जो उपाय मैंने आज आपको बताए हैं उन उपायों को आप अपनाकर सूर्य देव की कृपा को और भी अपने लिए बल प्रदान कराइए और जिससे कि सूर्य देव आपके ऊपर अपनी रोशनी जो है वो बराबर फैला सकें और जब आपके ऊपर रोशनी फैलेगी तो आपको सफलताओं की भी प्राप्ति होगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।